गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। आदित्य जी बेटा, हमने आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आपके जीवन में धन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर भृगु ऋषि ने शुक्र ग्रह को धन कारक ग्रह माना है, और इसीलिए कि जन्म कुंडली के जिस भाव में शुक्र बैठा होगा उस भाव से धन आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको। तो इस संदर्भ में हमने आपको प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक शुक्र अगर जैसे प्रथम भाव में बैठा है तो व्यक्ति साफ सुथरा रहे, टिप टॉप रहे, परफ्यूम्स वगैरह लगाए, पार्टीज़ वगैरह के अंदर जाए, लोगों से मिले जुले, तो उसके पास जितना वो अपना सजावट का ध्यान रखेगा, अपने को ओके करके रखेगा, उतना उसके पास धन आएगा। सेकंड हाउस स्पीच का है, व्यक्ति स्किल्ड फुल्ड वाणी का प्रयोग करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का है। इसी तरीके से आज हम आपको नवम भाव के अंदर अगर शुक्र बैठा है तो उसके पास धन कैसे आएगा, इस बारे में बताते हैं। नवम भाव जो है कुंडली का जो है कि भाग्य स्थान है, ये पिता का स्थान है, ये धर्म का स्थान है, ये जो है कि हायर एजुकेशन आजकल के संदर्भ में नहीं, जो पहले पढ़ाई जाती थी वेद पुराण उपनिषद, वो आज के कंटेक्ट में जो आप ये समझ लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है वो हायर एजुकेशन में आती है। तो पिता, तो ऐसे में अगर व्यक्ति पिता के साथ मिलकर काम करे या पिता के द्वारा दिए गए धन का उपयोग अपने कार्यों में करे तो उसके पास धन आएगा, ठीक है। नवम भाव अर्थात वो हायर स्टडीज़ करता है, वेद पुराण उपनिषद या पोस्ट ग्रेजुएशन तो पढ़ता है या पढ़ाता है तो उसके पास धन आएगा। वो धर्म का पालन करता है, मतलब धर्म का पालन का मतलब इथिक्स को फॉलो करता है तो उसके पास धन आएगा, ठीक है। तो अब एक भाव से जो है ना कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ों को आप देखिए और समझिए और उसके साथ अपने बिजनेस से संबंधित कार्यों को करिए, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। दशम भाव जो है कर्म स्थान होता है। अगर दशम भाव के अंदर वीनस बैठा है तो व्यक्ति को वीनस के मतलब शुक्र के कार्य करे व्यक्ति तो उसके पास असीम धन आएगा। शुक्र के कार्य जैसे व्यक्ति कपड़े का काम कर सकता है, व्यक्ति स्टेशनरी का काम कर सकता है। स्टेशनरी के अंदर क्या है, प्रिंटिंग वाली नहीं, विदाउट प्रिंटिंग, जैसे नोटबुक्स वगैरह होती हैं उनका काम, और वो भी बहुत बढ़िया नोटबुक, महंगी स्टेशनरी का अगर वो काम करता है, या बहुत ही अच्छे कपड़े का काम करता है, महंगे कपड़े का काम करता है, जितना बढ़िया कपड़ा होगा उसका काम और उसका पैसा बहुत आएगा। उसके अलावा बिजनेस से संबंधित बहुत से काम है। बिजनेस इंटेलिजेंस है तो व्यक्ति अपने बुद्धिजीवी मतलब जो फाइनेंस से संबंधित काम होते हैं वो अगर करता है, अकाउंटेंसी है, सीए है या रिसर्च वगैरह इस तरह के कार्य जिसमें बुद्धि का पूरा उपयोग होता है तो भी धन आएगा। बिजनेस जो है क्रिएटिविटी है, चाहे वो नेचुरल क्रिएटिविटी हो चाहे मैन मेड क्रिएटिविटी। तो अगर क्रिएटिविटी मतलब जैसे कि एक किसान खेतों में अन्न उपजाता है तो वो
पेड़ पौधे लगाता है तो वो नेचुरल क्रिएटिविटी है, और व्यक्ति कोई प्रोडक्ट को बनाता है किसी कंपनी के अंदर तो वो मेन मेड क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करेगा तो भी पैसा आएगा। और कर्म भाव इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करेगा बिजनेस से कनेक्टेड तो उसके पास पैसा आएगा। यहाँ पर जो है ना कि हम आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। इसके आगे एडवांस लेवल पे बिजनेस किस राशि पे बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों से उसकी युति हो रही है, किन ग्रहों से नाड़ी लिंक हो रहा है, उससे उसके कार्य का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। मगर दशम भाव के अंदर वीनस अगर बैठा है तो व्यक्ति वीनस का शुक्र का कार्य करेगा तो उसके पास धन आएगा और बहुत ही जो है सरलता से आ जाएगा। एकादश भाव के अंदर अगर वीनस बैठा है तो कैसे धन आएगा? एकादश भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का भाव, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। तो ऐसा व्यक्ति अपने मन के अंदर जो इच्छाएं करेगा, इच्छाएं मतलब कि मैं कार खरीद लूँ, मैं बंगला खरीद लूँ, मैं एसी खरीद लूँ, मैं स्कूटर खरीद लूँ, मैं मोटरसाइकिल खरीद लूँ, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, तो वो जो इच्छाएं करेगा तो जो है कि वीनस उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो 11वें घर के अंदर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दम पे अपने फ्रेंड, 11वां अगर फ्रेंड एंड सोशल सर्किल का भी होता है तो अपने मित्रों के साथ मिलकर कार्य करेगा तो भी उसके पास धन आएगा। ठीक है। द्वादश स्थान व्यय भाव के अंदर अगर शुक्र बैठा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ हम बताते हैं, व्यय भाव। व्यय भाव क्या मतलब? खर्चा। तो व्यक्ति वीनस मतलब आप खर्चा करेंगे तो धन आएगा, आप खर्चा करेंगे तो धन आएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप शॉपिंग मॉल के अंदर गए और यदि वहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी का महंगा सामान खरीदते हैं और एक बार की परचेसिंग आप 50,000 60,000 की कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 12th हाउस के अंदर वीनस बहुत अच्छा फल कर रहा है और आपको पैसा आ जाएगा। और अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर या दुकान पे परचेसिंग कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं और सस्ती से सस्ता सामान खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका वीनस खराब है और पैसा कम आएगा। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, तो आप जो है SIP करके हर मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और यहाँ पे भी आप जो है छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं, कम से कम 10,000 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप 10,000 रुपये की SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 50,000 की इनकम आपकी 70,000 की इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप अगर इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं तो आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब 12वें घर के अंदर वीनस की स्थिति बहुत अच्छी है। और 12वें घर के अंदर वीनस के बारे में ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है कि संसार में सुख भोगने के लिए आया है और खर्चा करने के लिए आया है। तो उसको अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव अगर वो इस तरीके का बनाएगा तो 12वें स्थान पर बैठा हुआ वीनस उसको धन देगा। एकादश भाव के अंदर बैठा हुआ वीनस जो है आदमी की इच्छा को पूर्ति करता है। तो व्यक्ति अगर अपनी इच्छाएं जो भी उसके अंदर होंगी तो वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, उसके लिए धन आ जाएगा। कर्म स्थान के अंदर वीनस जो है कि वीनस से संबंधित कर्म। अब ये आप देखिए, अपनी रिसर्च करिए, अपना जो है माइंड लगाइए तो आपको सैकड़ों कार्य वीनस से कनेक्टेड मिल जाएंगे। और उन वीनस सौंदर्य से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, वीनस से होता है। तो आप मीडिया से जुड़कर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दशम भाव में वीनस होगा तो आपके पास धन आएगा। और नवम भाव भाग्य स्थान है। नवम भाव
काउंसलिंग का है तो आप काउंसलिंग करके आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, उससे आपको धन आएगा। आप हायर स्टडीज़ अपनी करते चले जाएंगे तो आपको जो है कि नवम भाव गुरु का भी है तो आप उपदेश देंगे या पढ़ाएंगे, उससे भी आपको धन आएगा और असीम धन आएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो नवम भाव के अंदर अगर वीनस बैठा है तो व्यक्ति इस तरह के कार्यों से धन उसको प्राप्त होगा। तो आज हमने बेटा जो है कि 1 से 12 भाव तक वीनस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है और किस भाव में किस तरीके से व्यक्ति को धन आएगा इस बारे में हमने आपको बताया। ठीक एक है। क्वेश्चन था कि 12वें भाव में वीनस होगा तो फिर विदेश जाकर भी तो पैसा आएगा। हाँ, 12वां घर विदेश का भी है तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाए, विदेश में घूमे फिरे, वहाँ पे बिजनेस करे, वहाँ पे नौकरी करे तो उसके पास असीम धन आएगा। ये बात आपकी सच है। और कोई प्रश्न बेटा? नहीं। ओम गम गणपते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, श्री गणेशाय नमः।